उत्तराखंड का चिपको आंदोलन तो दुनिया भर में मशहूर हुआ। कई देश उसकी तर्ज पर जंगलों को बचाने का बड़ा अभियान छेड़ रहे थे। उसकी हैरत अंगेज परतें भी आज आपके सामने रखने वाले। लेकिन पहले राष्ट्रगढ़ की वो अनसुनी कहानी जान लीजिए जो चिपको आंदोलन की प्रेरणा बना था। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो 300 साल पुरानी ऐसी कहानी जहां पेड़ों को कटने से बचाने के लिए एक दो नहीं कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। वो सभी लोग राजस्थान के बिश्नोई समाज के थे। उस बलिदान की कहानी हर भारतवासी को आज याद रखनी चाहिए। राजस्थान के जोधपुर जिले का खेजड़ली गांव इतिहास के पन्नों को पलटें तो दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे भावुक पर्यावरण आंदोलन बिश्नोई समाज के इसी गांव के नाम दर्ज है। दिल दहलाने वाली वो घटना 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब खेजड़ली के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई नाम की महिला की अगुवाई में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये दर्दनाक घटना 12 सितंबर 1730 की है। साल 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह को अपने नए महल के निर्माण के लिए चूना पकाने हेतु भारी मात्रा में लकड़ी की जरूरत थी। उन्होंने अपने सैनिकों और दीवान गिरधर भंडारी को आदेश दिया कि वो पास के खेजड़ली गांव जाकर वहां बहुतायत में पाए जाने वाले खेजड़ी के हरे पेड़ों को काट लाएं। ये गांव बिश्नोई समाज का था। बिश्नोई समाज अपने गुरु जम्भेश्वर जी, जिन्हें जाम्भोजी कहा जाता है, के 29 नियमों का पालन करता है। इनमें से सबसे प्रमुख नियम है हरे पेड़ों को न काटना और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो जब राजा के सैनिक कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ली गांव पहुंचे और पेड़ों पर वार करना शुरू किया, तब अमृता देवी बिश्नोई अपने घर में थी। पेड़ों के कटने की आवाज सुनकर वो अपनी 3 बेटियों के साथ दौड़ पड़ी। सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने कहा कि ये राजा का आदेश है। बिना किसी डर के अमृता देवी एक विशाल खेजड़ी के पेड़ से चिपक गयी और उन्होंने इतिहास का सबसे अमर नारा दिया, सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान। यानी अगर एक सिर कटने से भी एक पेड़ बच जाता है तो भी ये सौदा बहुत ही सस्ता है। राजा के खौफ में आकर सैनिकों ने पेड़ से चिपकी हुई अमृता देवी बिश्नोई और उनकी तीनों बेटियों के सिर धड़ से अलग कर दिए। ये दर्दनाक खबर जब आसपास के 84 बिश्नोई गांवों में फैली तो एक अभूतपूर्व क्रांति का जन्म हुआ। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब भागकर खेजड़ली पहुंचे। नियम बनाया गया कि प्रत्येक कटने वाले पेड़ से एक इंसान चिपक जाए। बारी बारी से लोग आगे आते गए, पेड़ को गले लगाते गए और सैनिकों की कुल्हाड़ियों का शिकार बनते गए। राजा अभय सिंह को जब इस नरसंहार की खबर मिली तो वो कांप उठे। वो तुरंत खुद गांव पहुंचे, सैनिकों को रोका और इस जघन्य अपराध के लिए पूरे समाज से माफी मांगी। राजा ने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया जिसमें कहा गया था कि बिश्नोई समाज के इलाकों में किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इन इलाकों में किसी भी जीव का शिकार पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। ये कानून आज भी राजस्थान के इलाकों में पूरी श्रद्धा के साथ लागू है। 1974 में हुआ उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, इसकी प्रेरणा खेजड़ली का 300 साल पुराना वही बलिदान था। ये कहानी हर भारतवासी को राष्ट्र गर्व से भर देती है। जब पश्चिमी देश औद्योगिक क्रांति के नाम पर जंगलों को उजाड़ रहे थे, तब भारत की एक ग्रामीण महिला पर्यावरण को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे रही थी। और अब स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो खेजड़ी के पेड़ की है। इसे अंग्रेजी में प्रोसोपिस सिमरेरिया कहा जाता है और खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में बहुतायत पाया भी जाता है। इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान में जहां पर 50 डिग्री तक की भीषण गर्मी होती है, जहां पानी की एक बूंद मिलना बेहद मुश्किल होता है, वहां खेजड़ी का पेड़ हरा भरा रहता है, फलता फूलता भी रहता है। इसके पीछे की वैज्ञानिक विशेषताएं अद्भुत है। खेजड़ी की जड़ें पानी की तलाश में जमीन के अंदर 30 मीटर यानी कि लगभग 100 फीट से ज्यादा गहराई तक चली जाती हैं और इसीलिए इसे बाहर से पानी देने की जरूरत नहीं है। इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, जिससे आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। रेगिस्तान के किसान इसके नीचे फसलें उगाते हैं, जिनकी पैदावार दोगुनी होती है। जब राजस्थान में भीषण अकाल पड़ता है और सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब भी खेजड़ी हरी रहती है। इसकी पत्तियां, जिसे लूंग के नाम से जाना जाता है, ऊंटों और बकरियों का पेट भरती हैं और इसकी फलियां, जिसे सांगरी कहते हैं, इंसानों के लिए बेहद पौष्टिक सब्जी का काम है। ये पेड़ बहुत कम पानी सोख कर भी वातावरण में भारी मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ता है और रेगिस्तान के फैलाव को भी रोकता है। बिश्नोई समाज के लोग विज्ञान की इन कड़ियों को 300 साल पहले ही अपनी पारंपरिक सूझबूझ से समझ चुके थे। वो जानते थे कि अगर खेजड़ी खत्म हो गई तो पूरा थार मरुस्थल इंसान तो क्या छोड़िए दूसरे जीव जंतुओं के रहने के लायक तक नहीं बचे। ये हमारे राष्ट्रगढ़ की अनूठी कहानियां हैं। यह ऐतिहासिक बैकग्राउंड हमें सिखाता है कि भारत के पूर्वजों के पास प्रकृति को बचाने का जो विज्ञान था वो आज की मॉडर्न तकनीकों से कहीं ज्यादा आगे और संवेदनशील